इस रीजन में, कुमाऊं रीजन में 29 सीट्स में कौन है सीएम पद की रेस में सबसे आगे? राजीव बताइए दर्शकों को। बिल्कुल अदिति, मुख्यमंत्री पद पर सबसे पहली पसंद कौन सी है? और जो चेहरे जो हमने रखे थे, जो सवाल हमने पूछे थे, उसमें आप जल्दी से देख लेते हैं कि पहली पसंद कौन है एज ए सीएम कुमाऊं रीजन का। कुमाऊं मंडल के लोग किसे मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? सबसे पहला चेहरा पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर 26% लोग हैं जो कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी अच्छे मुख्यमंत्री। लेकिन हरीश रावत का डेटा 46%, माफ कीजिएगा 41%, कुमाऊं की तुलना में, गढ़वाल की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन 41%। और अनिल बलूनी यहाँ पर 14% लोगों को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद है। सीएम फेस के तौर पर अनिल बलूनी पसंद है 14% लोगों का, जबकि कर्नल कोठियाल यहाँ पर 10% लोगों को पसंद है। गढ़वाल के आंकड़े की बात करें तो तकरीबन 8% के आसपास था, यहाँ पर 10% है। लेकिन हरीश रावत यहाँ पर भी टॉप कर रहे हैं और अदर्स भी 9% में हैं। लेकिन हरीश रावत 41% लोगों को पसंद है। पुष्कर सिंह धामी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, पुष्कर सिंह धामी सिर्फ 26 लोगों की पसंद है, यानी कि पॉपुलैरिटी के मामले में हरीश रावत का कोई मुकाबला नहीं। हरीश रावत कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, एक्टिव रहते हैं। हालांकि 2017 में तो वो हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा की तरफ चले गए थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इस बार अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं कि शायद वो कुमाऊं से ही चुनाव लड़े। लेकिन 41% लोगों को हरीश रावत सबसे ज्यादा पसंद है। 26% लोग कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी अच्छे हैं। अनिल बलूनी के लिए कुमाऊं क्षेत्र में, अनिल बलूनी भी गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन 14% लोग कुमाऊं के कह रहे हैं कि अच्छे हैं। और आम आदमी पार्टी 10% लोग कह रहे हैं कि कर्नल कोठियाल अच्छे हैं। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर, अब सीट की बात करते हैं। बीजेपी को 9 से 11 सीट कुमाऊं क्षेत्र में मिल रही हैं। कांग्रेस के खाते में 18 से 20 सीट, यानी कि कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी बढ़त। आम आदमी पार्टी के हिस्से में एक सीट आ सकती है, लेकिन बीजेपी को बड़ा नुकसान कुमाऊं क्षेत्र में, कुमाऊं मंडल में 9 से 11 सीट, लेकिन कांग्रेस के खाते में 18 से 20 सीट। अदिति, बड़ा फिगर। ये अपने आप में जिस बात को लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे थे, सारे एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे थे, कुमाऊं में बड़ा झटका लगता दिखाई देता है। यहाँ पर कुमाऊं रीजन के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी जो है उसे 9 से 11 सीटें बीजेपी के खाते में दिखाई देती हैं, जाते हुए दिखाई देती हैं। ये ट्रेंड, ये संभावनाएं हैं, बार बार दोहराते हुए ओपिनियन पोल है। 18 से 20 सीटें, ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है। कुमाऊं रीजन से कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार अच्छी खबर, वोट शेयर के लिहाज से भी, सीट्स के लिहाज से भी, और एक सीट जो है वो जा सकती है आम आदमी पार्टी के खाते में। राजीव, सीएम के तौर पर भी हरीश रावत लीड करते हुए, चाहे गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, उसमें कोई डाउट नहीं किसी के जहन में। गढ़वाल में जो कांग्रेस पार्टी खोते दिखाई दे रही थी, कुमाऊं में वो गेन करते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल अदिति, जनता का मूड क्या है? जनता का मूड यह है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर हरीश रावत को बहुत पसंद कर रहे हैं। कुमाऊं में, गढ़वाल में भी कर रहे हैं, लेकिन गढ़वाल में सीट बीजेपी को ज्यादा दे रहे हैं। कुमाऊं में जो सीट्स हैं वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा जा रही है। अब केवल और एक ट्रॉली बीजेपी को 10 सीटें, कुमाऊं मंडल में सिर्फ 10 सीटें। बड़ा नुकसान कुमाऊं में बीजेपी को होता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस को कुमाऊं मंडल में 19 सीटें मिल रही हैं। ओपिनियन ये कह रहा है कि जो हमने पूछा था, लोगों ने कहा कि 19 सीटें कांग्रेस को कुमाऊं क्षेत्र में, जबकि आम आदमी पार्टी 0। आम आदमी पार्टी को वोट परसेंटेज तो बढ़ा है, वोट शेयर तो बढ़ा है, लेकिन सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। 0 आम आदमी पार्टी तो 0 अदर्स, अन्य को भी कोई सीट नहीं। सिर्फ टफ फाइट है यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और बीजेपी से ज्यादा तरजीह कुमाऊं मंडल में कांग्रेस पार्टी को। देखिए 29 सीटें और 29 में 19 सीटें सीधे कांग्रेस पार्टी को मिल रहे हैं ओपिनियन में, और बीजेपी को 10 सीटें मिल रहे हैं। ये डेटा बहुत कुछ बता रहा है कि हरीश रावत को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद भी करते हैं, और इस बार कुमाऊं क्षेत्र की जनता वोट देने के लिए कांग्रेस को जा रही है। ये ओपिनियन। अदिति, बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर, पहले हमने आपको दिखाया गढ़वाल रीजन में किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की परफॉर्मेंस रहने वाली है, और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो कुमाऊं से जुड़ी हुई तस्वीर है, कुमाऊं से जुड़ा हुआ डेटा है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। कुमाऊं रीजन की अगर खास तौर पर बात की जाए, अच्छे ट्रेंड्स वहां से कांग्रेस पार्टी के लिए आ रहे हैं, बीजेपी के लिए वहां से अच्छे ट्रेंड्स नहीं है। जी न्यूज पर हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कुमाऊं में बीजेपी को 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को कुमाऊं रीजन में 18 से 20 सीट मिल सकती है। आम आदमी के खाते में भी उसे भी एक सीट मिल सकती है। बिल्कुल, तो बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है गढ़वाल में, जबकि कुमाऊं में लॉस। तो ये
डेटा आपके सामने आने वाला है। बिल्कुल, और यहाँ पर राजीव, हमारे दर्शकों के लिए बड़ी खबर है। अभी तक हमने आपको दिखाया गढ़वाल और कुमाऊं, अब आप देखिए जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के सर्वे का ओवरऑल डेटा। #जी ओपिनियन पोल अपनी राय भी हम तक पहुंचाइए, और ये ओवरऑल तस्वीर वोट शेयर के लिहाज से भी राजीव और सीट्स के लिहाज से भी, क्योंकि ये ओवरऑल पिक्चर देखना हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी। 41 सीटें गढ़वाल की दिखाई, 29 सीटें कुमाऊं की दिखाई। ये ओवरऑल पिक्चर क्या कह रही है राजीव? बिल्कुल, इसी का तो अदिति बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे थे कि उत्तराखंड में ओवरऑल कौन सी पार्टी नंबर 1, कौन सी पार्टी नंबर 2, कौन सी पार्टी जीतने वाली। क्या परंपरा जो रही है वही होगा या इस बार कुछ बदलाव होगा? #जी ओपिनियन पोल पर आप अपनी जो राय है वो जल्दी से रखिए। लेकिन हमने जो उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं का डेटा आपके सामने रखा, जो ओवरऑल डेटा है वो आपके सामने हम रखने वाले हैं। जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये बड़ा सर्वे, बड़ा सैंपल साइज, उत्तराखंड की जनता के बीच में हम तराई क्षेत्र में गए, हम पहाड़ों पर गए, लोगों से पूछा, और उसके बाद जो डेटा आ रहा है वो आपके सामने अब केवल क्या आने वाली है, और एक एक ट्रॉली पर होगा डेटा। सबसे पहले ये ओवरऑल डेटा आपके सामने हम रखने वाले हैं। बीजेपी को कितना मिलने वाला है और कांग्रेस को कितना मिलने वाला है, ये ओवरऑल है। ये देखिए डेटा, 70 सीटों की ये विधानसभा है, जिसमें आम आदमी पार्टी को आप देखिए ये वोट शेयर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं राजीव, वोट शेयर दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। 39% जो सैफ्रन कलर नजर आ रहा है आपको, बीजेपी के पास 40%, 1% ज्यादा कांग्रेस पार्टी के पास दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी जो एक तरह से न्यू एंट्रेंट है इस फील्ड में, इस बैटलफील्ड में, 12%, और वहीं अदर्स के पास अगर वोट शेयर की बात करें राजीव तो 9%। बिल्कुल अदिति, ये वोट शेयर है। देखिए आपने गढ़वाल और कुमाऊं का वोट शेयर देखा होगा, गढ़वाल में जहां बीजेपी बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है वो ये है। ये पूरे उत्तराखंड की पिक्चर है जो आखिर में नजर आ सकती है। बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस से 1% कम हो सकता है, जनता ने तो यही कहा है। ये वोट परसेंटेज है, कांग्रेस सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ, वोट शेयर में पहली नंबर 1 पार्टी, 40% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को, 39% बीजेपी को, जबकि तकरीबन 14% के आसपास वो आम आदमी पार्टी को। लेकिन 40% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी पार्टी को 12%। देखिए 14% गढ़वाल मंडल में मिला था, तकरीबन 10% कुमाऊं मंडल में था, लेकिन ओवरऑल 12% हो गया है। उत्तराखंड में बीजेपी को 39%, यानी कि बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है वोट शेयर में। लेकिन आगे आपके लिए पूरा सीट, ओवरऑल पिक्चर सीट की क्या है बताएंगे बिल्कुल नरेश, सबसे पहले आपका कमेंट। 39% बीजेपी, 40% कांग्रेस, इज इट नेक टू नेक? It appears to be neck to neck, but अगर आप कुमाऊं रीजन में देखें तो आप देखेंगे इट इज़ अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ लास्ट टाइम। और जितनी सीटें पिछली बार बीजेपी को मिली थी, लगभग 23 सीटें कुमाऊं में मिली थी पिछली बार बीजेपी को, इस बार कांग्रेस को 20 मिलती दिख रही हैं। पिछली बार कुमाऊं में बीजेपी ने स्वीप किया था, इस बार कांग्रेस स्वीप करती दिख रही है। और हरीश रावत जो पिछली बार अपने रीजन से दूसरी जगह जाके चुनाव लड़े थे, आई थिंक ये उनको प्रेरित करेगा कि वापस अपने क्षेत्र में जाके वो चुनाव लड़ें और पार्टी को लीड करके वहाँ पे स्वीप कराएं। और नेक टू नेक यहाँ दिख रहा है, बट नेक टू नेक आप जब सीटों को टोटल आंकलन करेंगे तो उसके अंदर आपको स्थिति थोड़ी सी साफ होती हुई दिखेगी। आपने वर्ड यूज किया पियर्स, इट सीम्स देयर इज मोर देन मीट्स द आईज। मैं समझ गई। संजय जी जल्दी से एक कमेंट आपका चाहती हूँ। यहाँ पर आपने देखा जो जी और ये जो सर्वे, जो बड़ा ओपिनियन पोल है, टीवी इतिहास का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, 39% बीजेपी के खाते में दिखा रहा है, 40% कांग्रेस पार्टी के खाते में दिखा रहा है। हाउ डू यू रीड दिस पिक्चर? आप हैरान हुए? नहीं, मैं हैरान नहीं हूं बहुत। अदिति, अगर आप पहले इन आंकड़ों को दिखाते बिना कुमाऊं या गढ़वाल को रीजन में बांटे हुए, तब तो मैं जरूर कहता कि बिल्कुल नेक टू नेक है। लेकिन चूंकि आपने पत्ते पहले ही खोल दिए हैं, पहले ही आपने इसको 2 भागों में बांट के दिखा दिया है कि गढ़वाल में स्थिति क्या है और कुमाऊं में स्थिति क्या है, इस वजह से नेक टू नेक होते हुए भी नेक टू नेक नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस को 7-8 सीटों की बढ़त हो जाएगी। और उत्तराखंड में जिस तरह के चुनाव होते रहे हैं, 2017 का चुनाव एक अपवाद था। इसके पहले के जितने चुनाव देखेंगे तो दोनों पार्टियों के बीच जीत हार का फासला सिर्फ 1-1.5-2% का ही रहा। सीटों के हिसाब से भी देखेंगे तो 2-4-5 सीटों का ही फासला रहा था। 2017 एक अपवाद था जिस समय बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी कांग्रेस के ऊपर। तो 2022 का चुनाव भी उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसकी वजह बहुत साफ है। आम आदमी पार्टी
कांग्रेस का वोट काट रही है। मान लीजिए आम आदमी पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ रही होती तो कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करती। शायद 2017 में जो बीजेपी ने जिस तरह का उलटफेर किया था, कांग्रेस 2022 में उसी तरह का उलटफेर कर सकती थी अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट नहीं काटती। तो कितनी सीटें किसे मिल रही हैं, अब ये जानना हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है। वोट शेयर तो हमने बताया, हम आपको ये भी बता रहे हैं उत्तराखंड में किस तरह से टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी को 31 से 35 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 31 से 35 और कांग्रेस पार्टी को 33 से 37 सीटें मिलने का अनुमान। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग। आम आदमी पार्टी को 2 सीटें तक मिल सकती हैं, तो बीजेपी को 31 से 35 सीटें और कांग्रेस को 33 से 37 सीटें। ये किस तरफ इशारा कर रहा है नरेश? जल्दी से मैं आपका कमेंट चाहती हूँ। के अंदर कि बीजेपी को वहां पे काफी नुकसान होता हुआ दिख रहा है पिछली बार के मुकाबले। 2017 और 2019 के दोनों के चुनाव में बीजेपी ने बहुत भारी वोट प्रतिशत और सीटें भी वहां जीती थी। पार्लियामेंट में तो सब सीटें उन्होंने जीती थी, पर उसके अंदर विधानसभा में जब हम आंकलन करते तो वहां पे भी 17 के मुकाबले भी ज्यादा सीटें बीजेपी बढ़त बढ़ाई हुई थी। बट इस बार साफ नुकसान होता हुआ उनको दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की जहां हम बात कर रहे हैं, हमारा नरेश माफी के साथ मैं आऊंगी आम आदमी पार्टी पर। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताते हैं कि ये जो पूरी तस्वीर है विधानसभा की, ये तस्वीर है क्या राजीव? बिल्कुल, तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी को 33 सीटें मिल रही हैं, यानी कि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी पीछे रह गई है। बहुमत का आंकड़ा 36 है 70 में से, और बीजेपी को 33 सीटें मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस को 35 सीटें, लेकिन बहुमत से ये भी पीछे है। कांग्रेस भी बहुमत से एक कैंडिडेट पीछे है, 1 सीट पीछे, और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी जिसके साथ जाती है, अगर कांग्रेस के साथ वो गई तो सरकार बना सकती है। ओपिनियन पोल तो ये कह रहा है कि बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, अदर्स को 1 सीट। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है उत्तराखंड का। ये ओपिनियन है, और ओपिनियन है कि 33 सीटें मिल सकती है बीजेपी को, कांग्रेस को मिल सकती हैं 35 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, अदर्स को भी 1 सीट, यानी कि बहुमत किसी को भी नहीं। ये है उत्तराखंड का ओपिनियन पोल। आपके सामने क्लियर पिक्चर है, कुछ इसी तरह के नतीजे आ सकते हैं। 10 मार्च को 33 सीटें बीजेपी को। ओपिनियन तो यही कह रहा है जनता का कि 33 सीटें बीजेपी को। कांटे की टक्कर लेकिन जरूर है, जबरदस्त टक्कर है, नेक टू नेक फाइट जिसको कहते हैं वो है। 31 से 35 सीटें मिल सकती हैं और करीब 33 सीटें मिल सकती हैं, इस तरह का अनुमान है बीजेपी को, जबकि कांग्रेस को 33 से 37 और 35 के आसपास कहा जा रहा है कि मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी की भी 10 तक, अदर्स भी इसमें होंगे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग फिगर, तो ये बहुत ही अपने आप में इंटरेस्टिंग फिगर है। यहाँ पर योगेश जी हमारे साथ है। योगेश जी, 33 बीजेपी इन प्रोजेक्शंस के लिहाज से, 35 कांग्रेस, कौन सी पार्टी, कोई पार्टी खुश होगी इस समय? देखिए, आपने दोनों पार्टीज को टेंशन दे दी है। इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम दिस ओपिनियन सब, इट गोइंग टू बी नेक टू नेक। लेकिन मेरा अपना मानना, क्योंकि मैं खुद ही उस इलाके से आता हूं, कुमाऊं से, और मेरा मानना है कि जिस तरह से स्विंग अभी होगा कुमाऊं में, दैट विल बी वेरी डिसाइसिव। गढ़वाल रीजन में जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि सारे सीएम, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, चाहे तीरथ सिंह रावत है, ही केम फ्रॉम गढ़वाल। तो एंटी इनकम्बेंसी जो गढ़वाल में है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो थोड़ी ज्यादा एग्रीवेट होकर आएगी, मेरा ये मानना है। दैट इज बिसाइड्स द फिगर्स। अतुल जी, इतना ही क्लोज होगा जितना लग रहा है? देखिए, जो पुराना जब से राज्य बना है तब से यही स्टैंड रहा है इलेक्शन का। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रही है। कोई 31 के टिकट रहा है, कोई 32 टिकट है, और बैसाखी की गवर्नमेंट बनी है। अगर आपकी एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित होता है 10 मार्च को, 14 को पोलिंग इसी हिसाब से होती है और 15 को 10 मार्च को होता है, तो फिर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी रिजल्ट को जीतते हैं तो यही बैसाखी नहीं, सारी सरकार बनेगी फिर। संजय जी, 33 बीजेपी, 35 कांग्रेस, मेजॉरिटी मार्क्स से दोनों ही नीचे। कौन सी पार्टी इस समय थोड़ी सी राहत महसूस कर रही होगी, या दोनों को ही टेंशन हो गई होगी, दोनों स्ट्रेस में अब? नहीं, देखिए, मुझे लगता है टेंशन तो दोनों को हो गई होगी, लेकिन जिस तरह से हम और आप ओपिनियन पोल करते हैं, नेताओं को भी जमीनी हवा की हकीकत का पता होता है, और ये पता है कि बीजेपी को पता है कि उनकी साख गिरी हुई है उत्तराखंड में। पिछले 5 साल जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया है उत्तराखंड में, तो उनका स्टॉक्स नीचे गिर रहा है और कांग्रेस को इसका फायदा हो रहा है। कांग्रेस को भी इस बात का पता है कि आम आदमी पार्टी अगर चुनाव में नहीं होती तो उनकी बड़ी जीत होती। ये आंकड़े बहुत स्पष्ट दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के प्रेजेंस से नुकसान हो रहा है। अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती
तब तो कांग्रेस बिल्कुल जो कहते हैं बिल्कुल पीट देती बीजेपी को और बड़ी बुरी तरह से बीजेपी की हार होती। लेकिन ये आंकड़े अगर इन आंकड़ों के नजरिए से देखें, ये बता रहा है कि चुनाव बिल्कुल एक अहम मोड़ पर है, टक्कर हो रही है दोनों पार्टी के बीच में। अब कौन सी पार्टी किस इलाके में बढ़त बना ले, लौटेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है राजीव। जहां हम अपने दर्शकों को लगातार बताते आए गढ़वाल में सीएम की रेस में कौन आगे, कुमाऊं में सीएम की रेस में कौन आगे, ओवरऑल सीएम रेस में कौन आगे, शायद इसको लेकर गुंजाइश बची नहीं है। सवाल का जवाब सबके पास है, परसेंटेज दिखा दीजिए। बिल्कुल अदिति, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ये सवाल पूछा था और जो आंकड़े आए हैं, जो परसेंटेज आया है, वो अब बताते हैं 27% लोगों की पसंद है जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हरीश रावत 41% लोगों की पसंद बने हुए हैं। 15% लोग कह रहे हैं कि अनिल बलूनी हमें मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद है, हम उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कर्नल कोठियाल, उनको 9% लोग पसंद मान रहे हैं। लेकिन हरीश रावत 41% लोगों की पसंद है। वो पॉपुलर फेस है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो देखिए तब्दील भी हो रहा है कि लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, हरीश रावत भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, इसीलिए दबाव लगातार बनाते रहे, लेकिन अभी तक घोषित किया नहीं है। लेकिन 41% लोग चाहते हैं कि हरीश रावत मुख्यमंत्री बने। देखिए फिगर आपके सामने आ गया है, 27% लोग पुष्कर सिंह धामी को पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन पुष्कर सिंह धामी से, चूंकि बड़े लीडर हरीश रावत है, इसमें कोई शक नहीं है, लंबा राजनीतिक अनुभव उनका है। और 41% लोग हरीश रावत को पसंद कर रहे हैं। हरीश रावत के साथ 41% लोग मुख्यमंत्री की पसंद। अनिल बलूनी पीछे नहीं, अनिल बलूनी भले ही वो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो काम वो करते हैं, इसकी वजह से ये परसेंटेज में वो नजर आ रहे हैं। और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए कर्नल कोठियाल को 9% लोग कह रहे हैं कि हमें वो मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छे लग रहे हैं। और अदर्स भी हैं इसमें, और अदर्स में काफी नाम होंगे, लेकिन 8% लोग अदर्स के साथ। लेकिन हरीश रावत सबसे ऊपर मुख्यमंत्री के तौर पर, उत्तराखंड में सबसे बड़ी पसंद। और चाहे गढ़वाल हो कुमाऊं, और वो खुद कुमाऊं से आते हैं, लेकिन गढ़वाल के लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि तकरीबन 46% लोग गढ़वाल के हिस्से के हरीश रावत को मुख्यमंत्री के तौर पर चाहते हैं। और तकरीबन 42%, 41% था कुमाऊं क्षेत्र का। तो आपस में कांटे की टक्कर है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर फिलहाल तो कोई संशय उत्तराखंड के लोगों के मन में नजर नहीं आ रहा है। अदिति, तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर। टीवी के इतिहास का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है उत्तराखंड में, कम से कम वोट शेयर के लिहाज से या फिर सीटों के लिहाज से, इस वक्त आपको लग रहा है कि वहां पर टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। हालांकि इस रेस में कांग्रेस पार्टी थोड़ा आगे दिखाई देती है। अगर सीटों के लिहाज से बात की जाए तो 31 से 35 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई देती हैं, संभावनाएं हैं। 33 से 37 सीटों का अनुमान कांग्रेस पार्टी के लिए है। और इसीलिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इसे उतना टाइट फाइट भी ना माना जाए जैसा कि ये आंकड़े जो हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर सीएम पद की रेस की बात की जाए तो हरीश रावत बड़े मार्जिन से लीड करते हुए, हरीश रावत 41% लोगों की पसंद है। और उसके बाद पुष्कर धामी है, 27% लोगों की पसंद पुष्कर धामी है। राजीव, अब बताते हैं दर्शकों को कि नफा नुकसान कितना, किसको फायदा किसको हुआ है। नुकसान, एक पिक्चर आपके सामने है कि किसको नुकसान, स्वाभाविक है बीजेपी को नुकसान हुआ है, लेकिन डेटा के जरिए आपको बताते हैं कि नुकसान किसको, बीजेपी को 22 से 26 सीटों का नुकसान। देखिए एरो नीचे की तरफ जा रहा है, नुकसान सीधा सीधा भी तो बीजेपी को है, एंटी इनकम्बेंसी भी, और दूसरे तमाम फैक्टर्स हैं बहरहाल। और नफा किसको, कांग्रेस को हो रहा है 22 से 26 सीटों का नफा। यही वजह है कि 33 से 37 सीटें इस बीच में मिलने का अनुमान। और आम आदमी पार्टी पहली बार लड़ रही है तो उसको फायदा ही फायदा है। 2 सीट के आसपास का उसको फायदा इसमें जो है नजर आ रहा है। नुकसान अदर्स को 1 सीट का नुकसान, क्योंकि पिछली बार जो है 2 निर्दलीय भी जीते थे, इस बार 1 ही नजर आ रहा है, तो 1 सीट का नुकसान यहां पर है। तो ये ओवरऑल पिक्चर है, नुकसान बीजेपी को है, फायदा नजर आ रहा है कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी को भी इसको फायदा ही कहेंगे क्योंकि पहली बार चुनावी मैदान में है, और नुकसान अदर्स को, निर्दलीयों को। तो पूरे तरीके से उत्तराखंड विधानसभा की जो तस्वीर है 2017 के मुकाबले बदलती दिखाई दे रही है। देखिए सीएम पद की रेस तो हमने आपको दिखाई, पीएम की पसंद इस राज्य में कौन है, प्रधानमंत्री के काम पर कितने लोग मोहर लगा रहे हैं, ये समझना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी। ये सवाल भी हमारे इस ओपिनियन पोल में पूछा गया। क्या है जवाब राजीव? बिल्कुल अदिति, पिछली बार जब 2017 में चुनाव थे तो उससे पहले परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, श्रीनगर गए थे, गढ़वाली में और कुमाऊं में, जहां जाते हैं उसी बोली में अपने संबोधन की शुरुआत करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री
कि पसंद कौन है, उत्तराखंड की जनता किसको प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा पसंद करती है। जब ये सवाल हमने पूछा गढ़वाल और कुमाऊं में, देखिए 79.2% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं बतौर पीएम, जबकि राहुल गांधी को तकरीबन 13%, 13.6% लोग पसंद करते हैं। अरविंद केजरीवाल भी हैं, 1.7% लोग अरविंद केजरीवाल को एज अ पीएम पसंद करते हैं। योगी आदित्यनाथ 1.3%, हमने उनसे जुड़ा भी सवाल पूछा था, 1.3% लोग, जबकि 4.2% लोग अन्य की बात करते हैं। अदिति, ये इंटरेस्टिंग डेटा। और हम लगातार ये तो बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि प्रधानमंत्री के काम पर कितने मोहर लगा रहे हैं, हम सीएम के नाम पर लोग किस तरह से मोहर लगा रहे हैं। देखिए ये जादू है, जिनके नाम पर सीएम के तौर पर मोहर लगाई जा रही है वो आपको इस वक्त जी न्यूज के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हरीश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है सर जी न्यूज पर। आपके नाम पर मोहर की तो बात करूंगी, लेकिन पहले पार्टी के लिहाज से बात कर लेती हूँ सर। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का ये बड़ा ओपिनियन पोल है, बड़ा सैंपल साइज है सर। कांग्रेस पार्टी को इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 33 to 37 सीट्स मिलते दिखाई देते। सबसे पहले तो आपका इनिशियल रिएक्शन। जी थैंक यू। लोगों की, जनता जनार्दन को, अपनी राय देने वाले लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और हम, यदि अवसर मिलता है चुनाव में, तो हम उनकी अपेक्षाओं में खरा उतरेंगे, लोगों की अपेक्षाओं में खरा उतरेंगे। ये जो 33 to 37 का प्रोजेक्शन है, इससे खुश हैं आप या स्ट्रेस भी हो रहा है आपको? हेलो हरीश जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ आ रही है। ये जो 33 to 37 सीट्स का प्रोजेक्शन है, उससे आप खुश हैं या स्ट्रेस भी हो रहा है, टेंशन भी हो रही है, क्लोज फाइट लग रही है? नहीं, हमने जनता जनार्दन से प्रार्थना की भी है और कर रहे हैं निरंतर कि हे दाता, यदि आप हमारे ऊपर कृपालु हैं तो हमको इतना बहुमत दीजिए कि हम 5 साल एक स्थिर मजबूत सरकार दे सके। और भाजपा की केंद्र सरकार के इरादे कुछ भी हों, उसके बावजूद अपनी सरकार को निष्कंटक भाव से आगे चला करके जन कल्याण के निर्णयों को ले सके। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जाएगा, लोगों का समर्थन कांग्रेस के पक्ष में बढ़ता जाएगा। इसके लिए कोई खास वजह कि आपको लगता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, कोई खास वजह? लोग नॉर्मली अपनी राय को उस समय तक सुरक्षित रखते हैं, जिस समय आता है तभी देते हैं। अब लोगों को लगता है कि चुनाव की घंटी बज चुकी है, तो लोग अपने निर्णय को, अपने मन की भावना को व्यक्त करते जाएंगे। और ये धीरे धीरे जैसे हवा का वेग बढ़ता है, उसी तरीके से कांग्रेस के समर्थन की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक और सवाल मेरा जो आपसे वो ये है कि ट्रेंड्स तो हम दिखा रहे, संभावनाएं और अनुमान तो हम दिखा रहे हैं। क्या मैं इस समय उत्तराखंड के भावी सीएम से बात कर रही हूँ? जनता तो बोल रही है, जनता तो बोल रही है, आपका आला कमान भी वो बोलेगा या नहीं? क्योंकि पंजाब में जो हुआ उसके बाद बड़े सारे सवाल है। ये दो सवाल अलग अलग हैं। पहले सवाल का मैं जवाब आपको दे देता हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो अपनी कोशिशों से, मेहनत से सुनिश्चित करेगा कि 14 मार्च को उत्तराखंड, 10 मार्च को उत्तराखंड में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनना सुनिश्चित हो। और वो कौन सा चेहरा होगा, इसका निर्धारण श्रीमती सोनिया गांधी जी करेंगी। हमारी पार्टी की परंपरा है, उत्तराखंड में भी हम उस पर प्यारी प्यारी अपनी पुरानी रवायत को बनाए रखना चाहेंगे। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। हमारे साथ स्टूडियो में नरेश अरोड़ा जी हैं, डायरेक्टर हैं डिजाइन बॉक्स के, जिन्होंने जी न्यूज के साथ मिलकर ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है। वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। नरेश जी। जी हरीश जी, हमारे सर्वे में एक बात निकल के आई कि कुमाऊं के लोग चाहते हैं कि आप वहां से चुनाव लड़ें। तो आप इस बार चुनाव कहां से लड़ने वाले हैं, ये बहुत निर्णय आपका क्रूशल रहेगा इस बात को निर्धारित करने में कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है। आप कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए अब भी मेरा मत यह है, सब परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, मैं राज्य में कांग्रेस को चुनाव लड़ाऊं और पार्टी की जीत सुनिश्चित करूं। और यदि पार्टी कहेगी नहीं आप चुनाव लड़िए, तो हम पार्टी के सिपाही हैं, चुनाव लड़ेंगे और किसी पर्वतीय अंचल या कोई फुथिल से फिर चुनाव लड़ने का निर्णय करेंगे।
आप अभी चुनाव के तिथियों में बहुत कोई समय नहीं रह गया, तो ये तो पार्टी और आप पार्टी के इस टाइम पे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, तो ये निर्णय तो अभी तक हो चुका होना चाहिए। देखिए, कुछ निर्णय जो है पार्टी के ऊपर छोड़ने पड़ते हैं, साथ ही सहयोगियों के ऊपर छोड़ने पड़ते हैं। उनकी जो राय होगी हरीश रावत उसका पालन करेगा। क्या आपकी जो पार्टी के प्रति नाराजगियां थी वो दूर हो चुकी हैं? मेरी नाराजगी कभी रही नहीं, मेरा स्वभाव ही नाराजगी का नहीं है। और इतना प्यारा प्यारा ट्वीट जो है मैंने दिया, यदि उसके नाराजगी का आभास होता है नरेश जी, तो मुझे तकलीफ होगी। लेकिन हाँ, मैं पार्टी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे ट्वीट को गंभीरता से लिया और जो मैं बातें चाहता था, उन जो दिक्कतें मुझे महसूस हो रही थी, उनका निवारण किया। सर, संन्यास के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना बिल्कुल भी? पार्टी को जिताकर तो संन्यास नहीं लेने का मन बना रहा है ना? आई वुड लीव ऑन अ हाई। संन्यास, देखिए जिस अवस्था में मैं हूँ, कभी न कभी तो वानप्रस्थ में जाना ही पड़ेगा। और जो राजनीति में भी वो परंपरा होनी चाहिए। आगे जो पीछे लीडरशिप खड़ी है, आगे नेतृत्व करने के लिए उसमें दमखम है, तो उसको अवसर भी मिलना चाहिए। मैं एक बात चुनाव आपके चेहरे पर है या नहीं है? जो पार्टी ने मुझे चुनाव अभियान का न केवल अध्यक्ष बनाया है, ये भी कहा कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आपसे योगेश जी भी सवाल करना चाह रहे हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको देखकर बहुत एक्साइटेड हैं, सबके पास सवाल है, आप उनके भी सवालों के जवाब दें। योगेश जी। जी मुझे मेरा आपसे एक सवाल है। आपका जो उजाड़ू बल्द है हमारा उत्तराखंड का, ये कांग्रेस में कब आ रहा है या नहीं आ रहा है? नंबर 1। देखिए, कांग्रेस बड़ी एक्सपर्ट है, उजाड़ू बल्दों को कंट्रोल करना जानती है। हमारे यहाँ मुंह में एक जाला लगाया जाता है ना, खेत किसान लोग लगाते हैं, तो कांग्रेस रूपी किसान जो है, जब कोई ऐसा उजाड़ू बल्द होता है तो उसमें मजबूत वाला जो है वो मुहाव कहते हैं उत्तराखंड के अंदर, मतलब वो मुंह पर जाला लगा देते। आप क्या कुमाऊं से लड़ने का मन बना चुके हैं? और अभी इसमें इतना क्लैरिटी क्यों नहीं है? आप तो वहां पॉपुलर है, वैसे सर्वे में भी है। मैं तो जो है एक राजनीतिक नर्तक हूँ, तो राजनीतिक नर्तक तो मंच सजा हो, नाचने से कभी रुक सकता है? तो मेरे पाँव में भी पाँव थिरक रहे हैं, मगर आदेश पार्टी का होगा तो नाचूंगा। लीडरशिप का आदेश होगा तो नाचूंगा। नहीं तो दूसरों के लिए नाचने के लिए मंच सजाऊंगा। ठीक है, आप अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि जो अभी आप लगातार डेटा देख रहे थे, सीएम के तौर पर जो उत्तराखंड के लोगों की पहली पसंद है, वही हरीश रावत इस वक्त आपको जी न्यूज पर दिखाई दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। मैं हरीश रावत जी आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो ट्रेंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, और अगर मैं सीट्स के लिहाज से मैं बात करूँ तो 35 सीट्स, इट इज स्टिल बिलो मेजॉरिटी मार्क। आपको कितने ऑप्टिमिस्टिक, या ऑप्टिमिस्टिक नहीं, मैं कहूँगी कितने कॉन्फिडेंट आप हैं इस वक्त? इस ओपिनियन पोल के नतीजों के बाद हमारे लिए आपने मेहनत करने की एक चुनौती और बढ़ा दी है, मगर प्रोत्साहन के साथ बढ़ाई है। जैसे टीचर जो है, जब पीठ ठोकते हैं तो वो अपने स्टूडेंट से कहते हैं जरा और मेहनत करो। तो आपका ये पोल सर्वे भी हमारे लिए जो है अपने टीचर की उस थपकी के समान है, जो हमसे कह रहा हो कुछ और मेहनत करो, ताकि ये बहुमत आपका 50 के आसपास आ जाए। तो हम लक्ष्य अच्छा रखेंगे और उसके लिए काम करेंगे। तो आप कह रहे हैं 50+ आपका लक्ष्य है उत्तराखंड में? देखिए, हमने जनता जनार्दन से ये मांगा है कि हमको आप इतना बहुमत दीजिए कि हम शानदार तरीके से मजबूती से एक स्थिर सरकार दे सकें। सर, आजकल क्रिकेट बहुत देख रहे हैं, हाफ सेंचुरी लगाना चाह रहे हैं। देखिए, हम घमंडी लोग नहीं है ना, कांग्रेस के लोग हैं, बड़े विनम्र लोग हैं, तो हम संख्या प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि हम इतना चाहते हैं कि हम एक स्थिर मजबूत सरकार दे सकें, जो केंद्र सरकार की कोशिशों के बावजूद भी जिसको अस्थिर नहीं किया जा सके। तो लोग जानते हैं उत्तराखंड में पहले अस्थिरता का खेल भाजपा कर चुकी है, केंद्र सरकार कर चुकी है, तो भविष्य में उनको ऐसा करने का अवसर नहीं देंगे और हमको बहुत अच्छा बहुमत देंगे। ये बहुमत जो है
50 से ऊपर ही होगा। आप कहना ना चाहें खुलकर, लेकिन आप नंबर तो बोल ही रहे 50। आप बार बार दोहरा, आपने कम से कम दूसरी बार ये बोला कि हाँ 50 के लगभग तो हो, हमारी कोशिश लगातार ये, तो आंकड़ा तो आप बता ही रहे। नहीं बताया है, भाजपा दम्भ भरती है, वो घमंड के साथ कहती है 60 के पार, लेकिन हम नहीं कहते कि 50 के पार या 60 के पार। हम कहते हैं कि मन की भावना हमारी ये है कि इतने मिल जाए। तो आप तो मांगने वाले हैं ना, मांगने वाला डिक्टेट कैसे कर सकता है टर्म्स को जो है। अच्छा, मुद्दे क्या है? मुद्दे बहुत साफ है। बेरोजगारी बहुत बड़ी है उत्तराखंड के अंदर, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार और अवैध खनन को इस सरकार ने शिष्टाचार बना दिया है। कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरीके से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई, शिक्षा तंत्र बर्बाद हो गया है। राज्य के स्वाभिमान को 3 मुख्यमंत्री बदल करके, अकारण बदल करके बड़ी चोट पहुंचाने का काम किया है। उसमें कटे में नमक डालने का काम माननीय राजनाथ सिंह जी के बयान ने किया है कि हमको बहुमत दिया है, हम 3 बनाए या 10 बनाए, किसको क्या लेना देना। तो ये सब चीजें हैं, ये सब जनता के मानस पर चोट कर रही हैं बराबर। इसीलिए जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। ये वास्तविक अर्थों में इस बार जनता जनार्दन का आशीर्वाद है जो कांग्रेस को आगे रख रहा है। हरीश रावत जी, 41% लोगों की आप पसंद है उत्तराखंड में। जी का ये जो सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है जी डिजाइन बॉक्स का, और आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक्सपर्ट्स के सवालों के भी आपने जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, और हरीश रावत किस तरह से सीएम पोस्ट के लिए जनता की पहली पसंद के तौर पर उभरे, करीब 41% लोगों की पसंद के तौर पर। लेकिन वीआईपी सीट्स जो है वहां पर कौन जीत रहा है, वहां पर कौन हार रहा है, मुद्दे क्या हैं, कौन सी कास्ट किस तरफ शिफ्ट कर रही है, किसे फायदा हो रहा है, किसे नुकसान हो रहा है, अभी भी बहुत सारे सवाल है। तो जनता का मूड क्या है, लगातार आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी को 31 से 35 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस को 33 से 37 सीटें मिल रही हैं। तो टक्कर कांटे की है। आम आदमी पार्टी 2 सीटें तक ला सकती है, जबकि अन्य के हिस्से में 1 सीट आ सकती है। लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा, कांग्रेस को 33 से 35 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि बहुमत के आंकड़े से कम तकरीबन 35 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं उत्तराखंड में। बीजेपी को 33 सीटें, नुकसान 2017 की तुलना में हो रहा है बीजेपी को, जबकि फायदा हो रहा है कांग्रेस को। तो जी मीडिया डिजाइन बॉक्स का ये सर्वे, ये ओपिनियन पोल, सबसे बड़ा सैंपल साइज, और जो उत्तराखंड की जनता है वो कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, टक्कर कांटे की है। और क्यों? क्योंकि बीजेपी को 33 सीटें मिल सकती हैं। तो इसके बाद नंबर, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को बीजेपी से 2 ज्यादा, यानी कि 35 सीटें मिल सकती हैं। यही है उत्तराखंड की जनता का ओपिनियन, ये है उत्तराखंड की जनता की राय आपके सामने। 35 सीटें कांग्रेस पार्टी को। तो पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी का खाता खुल सकता है। 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है, वो कर्नल कोठियाल की होगी या किसी और की, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अदर के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। ये है अंक गणित उत्तराखंड का। 10 तारीख को इसके इर्द गिर्द आपको नतीजे देखने को मिल सकते हैं। तो 33, 35, 1-1 अदिति। और जब बात इलेक्शन की जाती है भारत में, तो अक्सर जातीय समीकरणों की भी बात की जाती है। किस तरह से जाति और धार्मिक समीकरणों को साधने की कोशिश की जाती है, वो समझना भी आपके लिए जरूरी होगा। सबसे पहले ब्राह्मण मतदाताओं की बात यहाँ पर कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के फेवर में, आप इस ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं 43% ब्राह्मण वोट। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो 57% ब्राह्मण मतदाताओं को ये वोट मिल रहा है। ये रही ब्राह्मण मतदाता की बात। अब बात करेंगे ठाकुर मतदाता की। 40% कांग्रेस के फेवर में वोट करता दिखाई देता है इस ओपिनियन पोल के लिहाज से। वहीं 60% ठाकुर बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई देता है। अब बात करते हैं ओबीसी की, तो वहां पर भी बीजेपी आगे दिखाई देती है। 67% ओबीसी बीजेपी को वोट करता दिखाई देता है इस ओपिनियन पोल के आधार पर। वहीं कांग्रेस पार्टी को 33% ओबीसी वोट मिल रहे हैं। अब मुस्लिम मतदाताओं की बात करते हैं। कंप्लीटली वन साइडेड एक तरीके से आप कह सकते हैं। 84% कांग्रेस के फेवर में, वहीं 16% मुस्लिम मतदाताओं का वोट बीजेपी की तरफ जाता दिखाई देता है। अनुसूचित जाति एससी की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को 62% एससी वोट मिल रहा है। वहीं बीजेपी की बात करें
तो 38% अनुसूचित जाति के मतदाता बीजेपी के साथ जाते दिखाई देते हैं। तो ये जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण और जिनके बारे में कहा जाता है भारत में इन्हें साधने के लिए लगातार पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रैटेजीज बनाती हैं। अब ओवरऑल तस्वीर क्या है उसे और तफसील से समझने के लिए मेरे सहयोगी राजीव का रुख करते हैं। बिल्कुल, मेरे पास जो है डेटा है और इससे आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बहुत तस्वीर अब काफी हद तक आपकी क्लियर हो गई होगी, जनता का मूड क्या है। डेटा है मेरे पास और आपको गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही हिस्सों का डेटा आपको बताएंगे। वीवीआईपी सीट्स पर क्या है, कौन जीत रहा है, कौन हारा, मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन गढ़वाल की हम बात करें, सीट शेयर हमने आपको बताया। सीट शेयर के मामले में गढ़वाल मंडल में बीजेपी ऊपर है। गढ़वाल मंडल में 22 से 24 सीटें, 15 से 17 कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को एक, अदर्स को भी एक सीट मिल सकती है। ये गढ़वाल का डेटा है। और वोट शेयर की बात करें गढ़वाल की, तो गढ़वाल में वोट शेयर कहता है 43%, बीजेपी 38%, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को 14%, तो अदर्स को 5%। कंपैरिजन भी हमने आपको दिखा। लेकिन जरा जल्दी से कुमाऊं के भी सीट शेयर और वोट शेयर पर नजर डाल लेते हैं। सीट शेयर कह रहा है कुमाऊं का 9 से 11 बीजेपी, कांग्रेस को 18 से 20। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और यही वजह है कि बढ़त एंड में आपको नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 1, अदर्स को यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा वोट शेयर, वोट प्रतिशत यहाँ पर बढ़ा है किसका, कांग्रेस पार्टी का 42% के साथ, बीजेपी को मिल रहे हैं 38%, आम आदमी पार्टी को 10%, अदर्स को भी यहाँ पर 10% मिल सकते हैं। और इसके बाद वीवीआईपी सीट की भी हम बात करेंगे कि श्रीनगर की सीट, चाहे खटीमा की सीट, चाहे जो दूसरी इंपॉर्टेंट सीट है हरिद्वार की है, ऋषिकेश की है, इन सीट्स पर क्या है, चलिए जल्दी से उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। रीजन वाइज गढ़वाल पर सबसे पहले नजर डालते हैं। गढ़वाल में जो वीवीआईपी सीट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सीट है वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी जो इंटरेस्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है कि कौन किस सीट पर जीत रहा है श्रीनगर से लेकर मुद्दे क्या रहे हैं अपने दर्शकों को बता देते हैं। बेरोजगारी, 23% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। लगातार अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है। भूमि कानून, 14% ने कहा कि भूमि कानून बहुत अहम मुद्दा है। भूमि कानून, पलायन के लिहाज से बात की जाए तो 13% लोगों के लिए पलायन एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। तो बिजली, पानी, सड़कें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। और साथ ही हेल्थ केयर की बात करें तो 10% लोग हेल्थ केयर को तवज्जो दे रहे हैं। वहीं अन्य मुद्दे भी हैं। 19% जो लोग कहते हैं, 19% लोग कहते हैं कि अन्य मुद्दे उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में, उनकी प्राथमिकता में ऊपर आते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल उत्तराखंड में, तस्वीर जो हमारे ओपिनियन पोल में उभर कर सामने आई है। बीजेपी को 31 से 35 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 33 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है, मिल सकती हैं, संभावनाएं हैं। टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। वहीं सीएम के तौर पर अगर बात की जाए तो हरीश रावत 41% लोगों की पसंद बने हुए हैं। राजीव, बिल्कुल अदिति, मुख्यमंत्री के तौर पर हरीश रावत पहली पसंद है। और जो डेटा है वो उत्तराखंड की जनता का किस तरफ जा रहा है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जल्दी से मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद कौन है, मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड की जनता किसको सबसे ज्यादा चाह रहे हैं। हमने चेहरे रखे थे सामने कि आप पुष्कर सिंह धामी को पसंद कर रहे हैं, हरीश रावत को पसंद कर रहे हैं, कर्नल कोठियाल को पसंद कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की जनता ने सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी, 27% लोगों ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी अच्छे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर हम उनको पसंद करते हैं। फिर नंबर आता है हरीश रावत का। सवाल पूछा गया ओवरऑल गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का, 41% लोगों की पसंद बने हुए हैं हरीश रावत, यानी कि जलवे कम नहीं है। अनिल बलूनी 15% लोगों की पसंद है उत्तराखंड में। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में अनिल बलूनी को काफी पसंद कर रहे हैं लोग। कर्नल कोठियाल भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं यहाँ पर। 9% पहली बार चुनाव लड़ रहे हो तो कम नहीं है, 9% है। अदिति, नरेश जल्दी से आपका रिएक्शन। अगर मैं अब 4% मार्जिन ऑफ एरर इसमें ले आऊं तो कितना तस्वीर बदलेगी? संक्षिप्त 4% एरर तो अदिति दोनों तरफ जा सकता है। बीजेपी की तरफ भी माइनस हो सकता है, कांग्रेस की तरफ भी माइनस हो सकता है।
तस्वीर लगभग यही रहने की अनुमान लगता है। और अगर आप जातीय समीकरण की बात जैसे आप कर रहे थे उसकी अगर हम चर्चा करें तो जातीय समीकरण के अंदर आपको ये बताता चलो और आपके दर्शकों को भी कि लगभग 22 से 25% इस प्रदेश में ब्राह्मण रहते हैं, जो किसी भी प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैं। और ब्राह्मण और ठाकुर ही लगभग यहाँ के जो पॉलिटिकल लैंडस्केप को रूल करते हैं। इन्हीं कम्युनिटी से अभी तक सीएम भी आए हैं और दोनों पार्टी ने इन्हीं कम्युनिटी से सीएम अभी तक लिए भी हैं। तो इसका जो प्रारूप है वो मुझे ज्यादा बदलता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो एक एंटी इनकम्बेंसी का चल रहा है और कांग्रेस उसके अंदर जितना गेन कर सकती है ये आने वाले दिन बताएंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट संजय जी, आपका ओवरऑल तस्वीर पर आपके हिसाब से हाईलाइट क्या? नहीं अदिति, मैं कुछ सवाल उठाना चाह रहा था। जिन लोगों ने सर्वे किया उनके हिसाब से हमें दर्शकों को यह बताना चाहिए कि हमारे सैंपल में कितने प्रतिशत दलित हैं, कितने प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं और अलग जातियों के, दूसरी जातियों के कितने प्रतिशत है, क्योंकि मैं थोड़ा अचंभित हूँ। दलितों का पॉपुलेशन उत्तराखंड में 19% है और मुस्लिम वोटरों का प्रतिशत तकरीबन 13-14% है। अगर आप दोनों को जोड़ दें तो 35% ये आबादी है जिसमें कांग्रेस लीड लेती हुई दिखाई पड़ती है इन आंकड़ों के नजरिए से। 65% उनकी आबादी है जिनका आपने जिक्र किया, राजपूत मतदाता, ब्राह्मण मतदाता और अन्य ओबीसी, और उनमें बीजेपी बढ़त हासिल कर रही है आंकड़ों के नजरिए से। फिर ओवरऑल कैसे ये हो सकता है कि एक पार्टी जो 65% मतदाताओं में बढ़त हासिल करती है और दूसरी पार्टी कांग्रेस जो सिर्फ 35% मतदाताओं में बढ़त हासिल कर रही है? ओवरऑल 1% का फर्क कांग्रेस की तरफ आ ही नहीं सकता अगर सैंपल अनुपात में लिया गया है। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को यह बताना चाहिए हमारे सैंपल में 40,000 सैंपल है, इसमें मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत क्या है, दलितों का प्रतिशत क्या है। अन्यथा ये तो बहुत एक तरह से विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है आंकड़ों में। नरेश जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल था संजय जी का। दर्शकों के लिए भी अच्छा रहेगा समझने के लिए कि जो 40,000 का सैंपल लिया गया है, 40,000 से कुछ ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेट 40,000 हम उसको गिनती कर चलते हैं। वो सैंपल की रैंडमाइजेशन, जैसे कि संजय जी भी इसी लाइन से आते हैं, वो जानते हैं कि उसकी रैंडमाइजेशन करने के बाद, बैलेंसिंग के बाद जो है हम डेटा बताने की पोजीशन में आते हैं। और सैंपल किस किस सीट से लिया गया है उसकी भी प्रतिशत जो है हमारी वेबसाइट पे और जी न्यूज़ की वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। आई थिंक कि टीवी के ऊपर इतनी प्रतिशत बताने की, इतना टाइम बताने का नहीं मिल पाएगा कि हम उसको एक्सप्लेन कर सके। बट इसकी एक जो सैम्पलाइजेशन की गई है उसका हमारे को जातीय और रिलीजियस वर्गीकरण हमने करके उसको फिर बैलेंस करके हमने अपने प्रतिशत को बताने की कोशिश की है। संजय जी, नहीं, फिर भी मेरा सवाल अभी भी बेसिक है कि देखिए, दलित का झुकाव, जो आंकड़े आपने बताए जातिगत आधार पर उनका झुकाव या उनका वोट किस ओर जा रहा है, दलितों का झुकाव कांग्रेस की तरफ और मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ। मुसलमानों में बड़ी बढ़त है 80% से भी ज्यादा और दलितों में तकरीबन 60-65%। लेकिन ब्राह्मण मतदाता, राजपूत मतदाता और ओबीसी, इन तीनों का जोड़ 65% का है। उनमें बीजेपी को बढ़त हो रही है और बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त है। फिर 65% में एक पार्टी बढ़त ले रही है, दूसरी पार्टी 35% में बढ़त ले रही है। तो ओवरऑल ऐसी पार्टी को जिसको 35% में बढ़त है, उसके लिए दूसरी पार्टी से ऊपर आ जाना संभव नहीं है। नहीं संजय जी, अगर आप आंकड़े को देखें कि ब्राह्मणों के अंदर 43% कांग्रेस को और 57% बीजेपी को बढ़त दिख रही है। ठाकुरों में 40 और बीजेपी को, ठाकुरों में कांग्रेस को 40 और बीजेपी को 60। तो उसको अगर हम ओबीसी की जहां बात करते हैं उसमें 67 बीजेपी और 33 कांग्रेस को दिखती है। तो उसको अगर हम बैलेंस आउट करते हैं तो आपका अनुमान और आंकड़ा बिल्कुल 100 के आसपास जाके वहां पे बैठता है। आप उसको अगर आप एक बार अपनी स्क्रीन पर अगर हम दिखा पाए कि भाई इफ वी कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट श्योर विल ट्राई टू गेट दैट डेटा जो जाति के आधार पर, ये देखें अब जाति के आधार पर डेटा, नरेश जी नाउ यू कैन रेफर टू इट। और दूसरी बात यह है कि सैंपल जो है एग्जैक्टली ऑन द लाइंस ऑफ उत्तराखंड पॉपुलेशन लिया गया है। अगर हम जो वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं और या सो इफ 57% ऑफ Brahmins are voting for BJP, 43 are voting for Congress. ठाकुरों में 60% बीजेपी और 40% कांग्रेस, ओबीसी में 67% बीजेपी और 33% कांग्रेस, मुसलमानों में
84% तीनों का कांग्रेस जोड़ और 16% 65% बीजेपी। है पॉपुलेशन का, सॉरी, और एक बार तीनों का कोशिश जोड़ करते हैं कि 65% है 2017 में क्या आबादी तस्वीर का। थी वो हाँ, एक बार डेटा भी 17 का हम- आंकड़ा भी पुल अप कर लेते हैं। हाँ, 2017 में क्या तस्वीर थी वो भी अगर हम अपने दर्शकों को दिखा पाए तो शायद इस पर ज्यादा क्लैरिटी हासिल हो पाएगी। तो देखिए ये अब 2017 की एक और तस्वीर है बात भी नरेश जी। इसमें अदिति मैं बताता चलूं संजय जी के लिए कि जो बीजेपी की लीड है वो मुस्लिम और जो कांग्रेस देखिए की हम जो 2017 की तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं उसके मुताबिक ठाकुरों के वोट की बात करें तो 79 2017 विधानसभा में के चुनाव में, ओपिनियन पोल में हम इसे 19% वोट खिसक रहा है वहां से खिसक यहाँ पे खिसक रहा है लगभग 14%। और दूसरी बात है मुसलमानों का वोट वहीं का वही है कि जो बीजेपी की लीड है अपने क्षेत्रों में, जहाँ पे बीजेपी अपने वहाँ पे बाहुल्य क्षेत्र हैं ब्राह्मण और ठाकुरों वाले, वहाँ पे लीड की जो परसेंटेज है, मैं बताता चलूँ, उनका सवाल सही है, लीड की परसेंटेज बीजेपी की वहाँ पे कम है। इसके लिए जो वोट का स्विंग है जो जाति समीकरण में, उसका आपको आभास जो लग रहा है कि ये लीड कैसे हो सकती है, आप उसको टोटल करेंगे तो आपको आपका सवाल का जवाब पूरा अच्छे से मिलेगा। और बाकायदा 2017 विधानसभा चुनाव के मुकाबले हमारे ओपिनियन पोल में किस तरह से जातियां वोट कर रही हैं वो भी हम लगातार स्क्रीन पर ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें। चाहेंगे इस डेटा को हम लगातार स्क्रीन पर रखें ताकि दर्शकों को भी क्लैरिटी रहे। जल्दी से योगेश जी आप एक कमेंट करना चाह रहे थे, जल्दी से आपका कमेंट। एक चीज जो अभी संजय जी ने बोली, मैं उसी पॉइंट को थोड़ा और मैं भी पूछना चाह रहा था। व्हेन वी आर सेइंग दैट वी हैव 40,000 सैंपल एंड इफ यू आर सेइंग मुस्लिम्स आर से 80% से ज्यादा स्विंग कर रहे हैं कांग्रेस में, They have been always doing. तो Same. दैट्स फाइन। तो 40% से टोटल हमारा नंबर कितना मुस्लिम्स का, रिस्पोंडेंट्स का, और इसमें दलित या एससी का और ओबीसी का स्प्लिट टोटल क्या है? संजय जो बात करना चाहे मैं उसी चीज को समझना चाह रहा था, क्योंकि मेरा पॉइंट ये है कि जिस तरह से ओबीसी आपने पूरा का पूरा इज टैलिंग विद बीजेपी, इट मींस या तो यूपी में पूरा ओबीसी लीविंग, ओबीसी लीडरशिप इज लीविंग द बीजेपी, दैट इज वन एस्पेक्ट। I want to understand what is the actual breakup of this 40,000 that we came to a conclusion कि swing is like this of SC vote. See, हमारे पास If we have एक सेकंड योगेश जी, only मैं एक कमेंट 10 यहाँ पे अतुल जी का ले लेती हूँ, उसके बाद नरेश जी अगर वक्त होगा तो मैं आपको इसको सवाल का जवाब देने का मौका दूंगी। ओवरऑल क्लोजिंग कमेंट अतुल जी आपका। ओवरऑल देखिए जो आपका ओपिनियन पोल है जी। इसको अगर हम 2000 पिछला चुनाव का देखें, कांग्रेस को कभी भी 33-34% से ज़्यादा वोट नहीं मिला, और पिछले चुनाव में 12 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस 500 से लेकर 1000 वोटों के बीच हारी। इस बार कांग्रेस का वोट परसेंट 10% बढ़ रहा है, 6% बढ़ रहा है, 40% तक जा रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है। जी नरेश जी, जो बाइफर्केशन 40,000 सैंपल की हम मांग रहे हैं, उसके अंदर इसका ब्रेकअप किया गया जो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन के हिसाब से ब्रेकअप लिया गया है। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, उत्तराखंड की तस्वीर हमने आपको दिखाई है किस तरह से बीजेपी 31 से 33 सीटें वहां पर निकाल सकती, 31 से 35 सीटें वहां पर निकाल सकती है, साथ ही 33 से 37 सीटें कांग्रेस पार्टी वहां पर निकाल सकती है। और हमने आपको बाकायदा रीजन वाइज राजीव अपने दर्शकों को बताया किस तरह गढ़वाल रीजन में बीजेपी जो है एंटी इनकम्बेंसी को फिर भी कुछ हद तक कंटेन कर पाई है, लेकिन कुमाऊं रीजन में बीजेपी के लिए चैलेंजेस रहे और कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अच्छी खबर है। जैसा कि आंकड़ा भी हमारे दर्शक इस वक्त ओवरऑल पिक्चर देख पा रहे हैं, उत्तराखंड असेंबली की बीजेपी 31 to 35 सीट्स निकाल सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी 33 to 37 और आम आदमी की पार्टी के खाते में भी 0 से 2 सीट्स तक जा सकती है। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट कल भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.